हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 12 का कैलकुलस चैप्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं अवकलन। क्या कहते हैं जी? अवकलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? अवकलन। देखिए, आप अगर इसी तरह से नए नए वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से आपको नए नए वीडियो मिलेंगे। आज हम डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ बेसिक चीज जानेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। उसके बारे में धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा। सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन इसका हिंदी होता है जी अवकलन। देखिए, इसका सिंबल जो होता है डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स होता है इसका सिंबल। डी बाई डी एक्स इज एन ऑपरेटर मीनिंग, यानी कि डी बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एस, यानी कि हम लोग एक्स के यानी कि डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है जी? अवकलन करना है। देखिए, डी बाई डी डी है, यहाँ पे लिखे हैं, तो इसका लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि हम लोग को यानी कि अवकलन करना है किसके रिस्पेक्ट में? थीटा का। आगे देखिए, यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स लिखे। इसका मतलब है कि हम लोग को किसके डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में? डी एक्स। ये होता है हम लोग को बेसिक चीज। आगे देखते हैं। देखिए, हम लोग एक बेसिक चीज मतलब जानते हैं कि आइलेट ये अपने से बनाए हुए हैं। जैसे हम लोग को ये डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे तो इसमें अलग अलग टाइप से बांटना है। तो सबसे पहले देखिए, आई एल ए टी और ई है। तो देखिए, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। कौन फंक्शन जी? इनवर्स फंक्शन। एल का मतलब होता है लोगरिथमिक फंक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ए से होता है अलजेब्रिक, और टी से होता है ट्रिग्नोमेट्री, और ई से होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये 5 प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएशन सीखते हैं। आई एल ए टी आप लोग को याद हमेशा रखना है कि हम लोग डिफरेंशिएशन जो करते हैं वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसमें आई का होता है इनवर्स फंक्शन, एल से होता है लॉगरिथमिक, ए से होता है अलजेब्रिक, और टी से ट्रिग्नोमेट्री, और ई से एक्सपोनेंशियल। अब देखिए, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले इनवर्स फंक्शन के बारे में देखेंगे। इनवर्स फंक्शन के क्या फार्मूला होता है, कैसे बनता है। उसके बाद तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, यानी कि टी से देखते हैं। देखिए, पहला जो होता है फार्मूला, ये बेसिक चीज, अभी बेसिक चीज हो रहा है। जैसे डी बाई डी एक्स साइन थीटा का पूछता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस होता है। ये याद रखना हम लोग को। पूछता है एग्जाम में टी बाई डी यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स। ये हम लोग ट्रिग्नो फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी? माइनस cos x। उसके बाद tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x स्क्वायर। और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x। ये आपको हमेशा याद रखना है।
ये बेसिक चीज है। देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हम लोग को बेसिक चीज है जो हमेशा ये 6 फार्मूला है हम लोग को याद रखना है। ये आता है ट्रिगो फंक्शन में आता है, टी से होता है ट्रिगो फंक्शन हो गया हम लोग को। ये साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। ये होता है हम लोग को बेसिक फार्मूला। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं ए से। अब देखिए टी के बाद क्या है जी, ए है, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं अलजेब्रिक फंक्शन। हम लोग एक पढ़ रहे हैं टी से, टी को पढ़ लिया, अब ए से पढ़ते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। तो देखिए ये सब ये इसका जड़ है, हम लोग को डिफरेंशिएशन सीखना है तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ये बेस है। देखिए डी बाई डी एक्स के पावर एन का पूछेगा डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है एक्स इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिए हैं कि डी एक्स के पावर 5 डी एक्स का क्या निकलना है जी, डिफरेंशिएशन निकलना। तो यहाँ पे देखिए x के पावर कितना है जी, 5 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है कि n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो यानी कि n यहाँ के 5, यानी कि 5 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे पूछेगा कि d बटा एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स का डिफरेंशिएशन निकालें। तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे x के पावर 3, तो हम लोग जानते हैं कि x n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है फॉर्मूला। तो इस पर रख देंगे n के मान कितना है, 4 है। कितना है जी, हम लोग डी एक्स के पावर 4 बटा डी एक्स का निकालना है डिफरेंशिएशन। तो 4 एक्स यहाँ पावर क्या करना है जी, 1 घटा देना है, 3 हो जाएगा। इसी तरह से पूछेगा डी बटा डी एक्स के पावर 10 का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे डी बटा डी एक्स के पावर 10 का डिफरेंशिएशन पूछेगा। तो क्या करेंगे, 10 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। ये होता है डिफरेंशिएशन। तो हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन में यही सीख रहे हैं। देखिए एक एग्जांपल भी देख लेंगे। यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन का फॉर्मूला होता है कि डी बाई डी एक्स के पावर n है, तो n इंटू एक्स के पावर n हम लोग का बेसिक फॉर्मूला होता है। ये पूछता है कि डी एक्स के पावर 5 और डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 5 इंटू एक्स के पावर 4, यानी कि पावर यहाँ पे 5 है तो क्या यहाँ पे घटाना इसका पावर 1, यानी कि क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। अब हेल्पिंग कुछ फार्मूला हम लोग देखते हैं आगे, हेल्पिंग जो हम लोग को क्वेश्चन बनाने में हेल्प होगा। देखिए डी एक्स के पावर 1 बाई डी एक्स, तो हम लोग इसका मान डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो हम लोग को पता है कि n इंटू एक्स के पावर n होता है फॉर्मूला, तो इसी पर रखें इसको। तो इसका आया है वैल्यू कितना आया जी, 1। तो कहीं भी पूछता है कि यानी कि डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 1 होता है। यहाँ पे हम लिखे हैं, हम लोग को हेल्प करेगा आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे। डी बटा डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है जी, 1 होता है। अब देखिए एक और लिए हैं हम लोग, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो यहाँ पे रूट एक्स का मतलब होता है कि 1 बाई पावर में कितना, 1/2। यहाँ पे हम इसको लिखे अच्छा से। अब देखिए 1/2 इंटू
एक्स के पावर 1/2 है -1, तो इसको सॉल्व किए होता है 1/2 एक्स के पावर 1/2, तब 2 को यहाँ पे लाए हैं तो आया है 1/2 और रूट अंडर एक्स। तो इसका टोटल कैलकुलेशन कितना निकला है जी, डी बाई डी एक्स, रूट अंडर एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ये हम लोग को याद रखना है कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। आगे देखते हैं और कुछ हेल्प लेते हैं, जैसे d/1/x का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो क्या करेंगे, ये कोई भी संख्या जब ऊपर जाता है तो उसका चिन्ह क्या होता है जी, प्लस में है, इधर तो ऊपर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब इसको हम उस n इंटू एक्स के पावर n पे यहाँ पे रखे हैं तो इसका टोटल वैल्यू -1/x² आ गया। तो पूछता है d1/dx 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x² होता है। तो हम लोग को याद रखना है कि d यानी कि 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1